इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। सो आप मेरे चैनल सूरज मैथ्स क्लासेस में जाके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन करते हैं। सो अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, सो लेट्स सपोज ये मेरा ग्राउंड है, इससे 60 मीटर ऊपर क्या हो रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए जहाँ पे काइट फ्लाई कर रहा है। एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो धागा बंधा हुआ है काइट पे, इज़ टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो वो ग्राउंड पे है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ओके, सो ये काइट से जो धागा बंधा हुआ है ग्राउंड पे, वो कितना एंगल बना रहा है बेस से, मतलब ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है। सो मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ, पॉइंट बी पे वो धागा बंधा हुआ है ग्राउंड पे, और ये जो इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो मुझे ये ए बी निकालना है, ये ए बी मुझे निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ए सी मुझे हाइट दी हुई है। तो सॉल्व करता हूँ। सो मैं मान लेता हूँ लेट बी ए बी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जो ए सी है, ए सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन काइट टू द ग्राउंड, vertical distance between kite and ground. So in triangle ABC, अब देखो मुझे क्या है, इस एंगल की बात कर रहा हूँ ये। सो इस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये कुछ नहीं तो 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये बेस। सो मुझे परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस निकालना है। सो किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन का लगेगा। एंगल कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और ये होता है परपेंडिकुलर, मीन्स ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। साइन 60 होता है √3/2। टेबल लर्न होनी चाहिए आपको। ए सी 60 दिया हुआ है और ए बी कितना दिया हुआ है मुझे निकालना है। सो मैं ए बी लिख देता हूँ। सॉल्व करते हैं। तो ए बी इधर जाएगा, तो इधर क्या 2 पर जाएगा, 60 × 2, और ये √3 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 120/√3। √3 से रेशनलाइज कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरा 120√3 डिवाइड बाय √3 × √3 3। 3 से डिवाइड होगा कितना है, 40 टाइम्स। सो 3 4 12 होता है, तो 40√3। अभी किस में था, मीटर में, तो ये मीटर में हो जाएगा। सो हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सो अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, सो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मैं इसको मान लेता हूँ ए बी। ठीक है, कितना ये बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर है। एक बॉय है जो कि कुछ डिस्टेंस पे है इस बिल्डिंग से, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, ये कुछ डिस्टेंस पे है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वो बॉय। ठीक है, तो उसकी हाइट दी है 1.5। सो ये हमारा बॉय है, इसकी हाइट दी है 1.5 मीटर, ये दी हुई है। ओके, और यहाँ से वो 30 मीटर पे है, 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 30 मीटर पे है,
किसको देख रहा है? बिल्डिंग को देख रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है? बिल्डिंग को देख रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम आई द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम, हाँ सो क्या है, एक बॉय है 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, वो कुछ दूरी पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आँख से बन रही है वो कितनी बन रही है? 30 डिग्री की, यहाँ पे 30 डिग्री। फिर वो क्या कर रहा है बॉय? कुछ डिस्टेंस आगे जा रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। सो लेट सपोज अभी वो यहाँ पे है, तो उसका ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? सॉरी, ये 30 डिग्री था, और जैसे इंक्रीज होके इधर आगे जा रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होके 60 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। ओके, सो पहले क्या था, ये मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ, और ए बी सी डी इसको मैं ई ले लेता हूँ, और इसको मैं एफ ले लेता हूँ। सो क्वेश्चन क्या था? एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, एक लड़का था जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी। जब वो यहाँ से बिल्डिंग को देख रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा था। फिर वो क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनने लगा। सो हमें निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस मूव किया, ये निकालना है मुझे। सी डी या ई एफ बोल लो, सेम ही है, तो ये निकालना है मुझे। सो क्वेश्चन में पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है हमें। सो गिवन है ए बी, जो कि क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। सी ई बोल लो, ये क्या है? हाइट ऑफ बॉय, ठीक है। और अगर मैं इसको भी नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, अगर मैं ए जी बोलूँ तो ए जी कितना होगा? 30 माइनस 1.5, या फिर 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ। तो उसको सॉल्व करूँगा तो कितना? 60 माइनस 3 57/2 हो जाएगा, और किस में? मीटर में। तो मुझे ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया? 57/2 मीटर। ओके, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है? ये ई एफ निकालना है। अब ये ई एफ निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? या तो मुझे ये पूरा पता हो और ये पता हो, तो इसमें ये पूरे में इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे ये आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो ये ट्रायंगल देखिए ए ई जी, तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए जी ई। सो ए जी ई में क्या बना है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और मुझे ये ए जी पता है, ये जो जी और ई है ये नहीं पता है। तो मैं इन ट्रायंगल ए जी ई में ये किसका 30 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे वाला बेस होगा, तो 10 का फॉर्म लगाता हूँ, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए जी अपॉन क्या हो जाएगा? जी ई हो जाएगा। तो 10 30 कितना होता है? 1/√3, 1/√3। ए जी कितना है? 57/2, और जी ई निकालना है मुझे। तो जी ई जो है वो हो जाएगा, सॉल्व करता हूँ उसको मैं। सो जी कितना हो जाएगा मेरा? 10 30 डिग्री था ना, हाँ 10 30 डिग्री था। सॉल्व करता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा जी उधर क्या, ये हो जाएगा 57/2 इंटू √3, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको रेशनलाइज भी करता हूँ, अगर मैं और सॉल्व करता हूँ, या फिर अभी के लिए मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, ये किस में आ गया? मीटर में। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल, तो मुझे क्या मिल गया? ये पूरा मिल गया जी ई। अब मैं जी एफ निकाल लेता हूँ, तो इन ट्रायंगल ए जी एफ लिया मैंने ये ट्रायंगल। सो ए जी एफ ट्रायंगल में क्या बन रहा है? 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए जी, और
बेस क्या हो जाएगा GF। सो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 1060 क्या होता है √3, AG मुझे पता है 57/2 और GF मुझे नहीं पता है। सो आगे सॉल्व करता हूँ तो GF कितना हो जाएगा 57/2 1 है। तो ये GF उधर क्या इधर √3 अपॉन √3 हो जाएगा 2 × √3। इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा √3 से रेशनलाइज कर दूंगा तो 57/2 √3 × √3 अपॉन √3। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 57√3 अपॉन 6 हो जाएगा। √3 × 2 3 और 3 × 2 6। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 3 से जाएगा 3 × 2 = 6, ये किससे जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो ये हो जाएगा 19√3/2, ये हो जाएगा GF। अब मुझे क्या निकालना है EC, EF या CD निकालना है। तो EF निकालना है मुझे, EF। तो EF कैसे आएगा, ये EF कैसे आएगा अगर मैं GE में GF को माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ GE में माइनस कर दूँ GF को। तो GE कितना था हमने निकाला था, कितना था 57√3, ये 57√3/2 माइनस 19√3/2। तो सॉल्व करता हूँ मैं तो बेस सेम है तो LCM 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57√3 माइनस 19√3। ओके, √3 कॉमन ले लिया मैंने तो कितना हो जाएगा 57 माइनस 19/2। सॉल्व किया मैंने तो 7 में 9 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 17 में 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर ये 4 में बन गया 3, 38 और साथ में क्या है √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19√3 और किस था ये मीटर थी तो ये मीटर में मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। सो हम बोल सकते हैं hence the distance he walked towards the building is 19√3 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो आज के क्लास में इतना ही। आगे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका डायग्राम सही बना सो क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर